जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। देखिए आज हम लोग करते हैं मुख्यमंत्री और गवर्नर, लेकिन हम आप लोगों को ना पहले यह करवा देते हैं उत्सव, त्यौहार, मेला, महोत्सव जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री और गवर्नर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हम यह करवा देते हैं, फिर अगला रोज़ मुख्यमंत्री और गवर्नर करवा देंगे साथियों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर जो है ना, जो क्वेश्चन सेट करता है उसका तो यह फेवरेट टॉपिक बन जाता है। त्यौहार, उत्सव, मेला, महोत्सव या कोई भी किसी का भी एग्ज़ाम लीजिए, कोई भी लीजिए, वहाँ से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है साथियों। चलिए तो हम लोग अब इसको शुरू करते हैं, ठीक है। ट्रिक से हम लोग देखेंगे, ये नहीं कि ऐसे ही हम लोग पढ़ते चल जाएंगे, ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है साथियों। चल आइए, आ जाइए। जब आपको कहेगा सिरारा खेई, देख लीजिए, सिरारा खेई हथेई मिर्च महोत्सव 2025। जब कि हथेई मिर्च, आपको देखिए इस सब में से कुछ ही वर्ड पकड़ना रहता है और उसी वर्ड को पकड़ के ना कंसेप्ट बनाना रहता है दोस्तों। देख लीजिए, जब भी कह देगा सिरारा खेई, देख लीजिए हथेई मिर्च, माने हाथ पर मिर्च हम लोग रखे हुए हैं, हाथ पर हम लोग मिर्च रखे हुए हैं और महोत्सव मनाएंगे। तो देख लीजिए, म से मिर्च, म से मनी, मनी रहेगा तभी मिर्च खरीदीजिएगा, यानी आप मिर्च खरीदिएगा हाथ में ले जाने के लिए। क्यों? जब आपके पास पैसा रहेगा तब ना। तो आप लोग को क्या करना है, सॉरी 1 मिनट पहले हम फ्लाइट मोड मार देते हैं ताकि कोई फ़ोन वोन ना आए, ठीक है साथी। चलिए हाँ, आ जाइए। यानी जब भी करेगा ना हाथ पर, देख लीजिए हथेई मिर्च, सिरा रखे ही हथेई मिर्च। आप चाहे सिर पर भी मिर्च आप जानबे करते रख सकते, लेकिन हाथ में मिर्च रखेंगे कब? जब हाथ में पैसा भी रहेगा तब। म से मिर्च, म से मनी भी रहेगा तब, यानी मनी भी रहना चाहिए। तो हाथ में मनी रहिएगा तभी हाथ में आप मिर्च खरीद के घर पे ले जाइएगा, ठीक है साथियों। तो जब कहते हैं हथेई मिर्च महोत्सव 2025, तो मणिपुर, ठीक है। अब आ जाइए जास्कर महोत्सव 2025। जास्कर देख लीजिएगा, जास्कर श्रेणी ना लद्दाख में है। जास्कर श्रेणी यह जो कि लद्दाख में, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रेणी है भारत का, ठीक है। तो जब ये कह देगा जास्कर, जास्कर से समझेगा ऑस्कर, ऑस्कर, जास्कर को हम लोग कह देंगे ऑस्कर। ऑस्कर अवार्ड मिलता है ना, समझो जास्कर मिल गया तो समझे हमको ऑस्कर मिल गया, जास्कर मिल गया समझे हमको ऑस्कर मिल गया। तो उन्हें नहीं मिला है, आप लाख रुपया दिए हैं तब आपको ऑस्कर मिला है। तो ऑस्कर से जॉस्कर, माने ऑस्कर मिला है, ऑस्कर से जास्कर, ऑस्कर से जास्कर। तो समझिए कि ऑस्कर कब मिला है, ऑस्कर माने जास्कर, ऑस्कर से जास्कर। आप लाख रुपया दिए हैं ना तभी आपको जास्कर मिला है, यानी जॉस्कर श्रेणी। समझ लें कि जास्कर जो श्रेणी है ना, जास्कर को हम लोग ऑस्कर कहेंगे। ऑस्कर कब मिलता है? जब लाख रुपया देते हैं घूस तब। तो समझिए, देखिए जॉस्कर जो है ना, जॉस्कर श्रेणी, ध्यान में रखिए। जॉस्कर बार बार हम आप लोग कहते हैं जॉस्कर। जॉस्कर ना लद्दाख का बहुत ही फेमस श्रेणी है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला है साथियों। चलिए अब आ जाइए, अब आ जाइए नुआखाई उत्सव। देखिए नुआखाई, नुआखाई समझ लीजिए। देखिए नुआ, जैसे हम लोग साड़ी को गांव देहात में ना कहते कि नुगा है, ये तो नुगा है। नुआ, नुआ नहीं कहते कि नुआ है। यानी मान लेते गांव देहात में देखिएगा भूसा उसा बांधने के लिए महिला सब वो नुआ के ही, यानी साड़ी के ही बड़का बड़का झल बना लेती है, तो उसी को हम लोग नुआ कहेंगे। तो नुए के खा गया। देखिए आदमी के है ना कि खाने के लिए नहीं मिला तो नुगे खा गया, नुगा खा गया। तो नुगा खा गया कहाँ? तो नुगा खा गया उड़ीसा में। नुगा खा गया, मान लेते कि न्यूज आया कि एक जगह नुआ खा गया, माने साड़ी को खा गया है। तो साड़ी यानी नुआ, नुआ को खा गया। नुआ खा गया कहाँ? तो उड़ीसा में नुआ को खा गया है। उड़ीसा में नुआ, नुआ को कहाँ खाया जाएगा? उड़ीसा में। एक बार जल्दी बोलिए, नुआ के कहाँ खाया जाएगा? उड़ीसा में। आप देखिए जब भी हम बोलेंगे ना जल्दी बोलिए तो आप मने मने बोलते रहिएगा, ठीक है। तो एक बार अपने मन में ला लीजिए, नुआ को कहाँ खाया जाएगा? उड़ीसा में। चलिए ठीक है साथियों, अब आ जाइए 27वां सरस आजीविका मेला। देख लीजिए सरस आजीविका मेला के बारे में बात किया जा रहा है। तो कह रहा है सरस, माने जो सर जो है ना, सर, जो सर है, सर लिखा हुआ था। सर जो है ना शुरू में देख लीजिए, सर लिखा है ना, सर जो है ना, सर जीविका के बात कर रहा है, जीविका के बात कर रहा है। आ जाओ कि सर, एक सर है ना, सर हमको बुलाएं, बोलेंगे कि आ जाओ हम तुमको जीविका देंगे, आ जाओ तुमको जीविका देंगे। यानी जीविका का मतलब होता है ना कि मान लेते हैं तुमको कोई काम देंगे, तुमको उस काम से तुम कुछ रुपया कमाएगा तो तुम्हारा
जीविकोपार्जन होगा, मान तुम्हारा जीविका चलेगा। ठीक है, तो जब एक सर है ना, सर आपको बुलाएगा जीविका के लिए, सर आपको बुलाएगा जीविका के लिए कि सरस आजीविका माने आ जाओ जीविका देंगे। तो कहाँ बुला रहे हैं? दिल्ली बुला रहे हैं आने के लिए, जीविका देने के लिए कहाँ बुला रहा है? दिल्ली। जीविका के लिए कहाँ बुला रहा है? दिल्ली। ठीक है साथियों, देख लीजिए हथई मिर्च आपको ध्यान रखिएगा कि मणिपुर जास्कर माने ऑस्कर समझ लगे, लाख रुपया देंगे। नुआ खा गया उड़ीसा में। और देख लीजिए सर न जीविका के लिए करा आ जाओ जीविका देंगे, तो जीविका मेला के लिए कहाँ बुलाएंगे? दिल्ली। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। अब आप लोग को करना है क्या? शुरू समर फेस्टिवल। अब देख लीजिए, शुरू समर फेस्टिवल, जबकि शुरू हो गया समर का मतलब क्या होता है? गर्मी। शुरू हो गया गर्मी का फेस्टिवल, शुरू हो गया गर्मी का फेस्टिवल, शुरू हो गया गर्मी का फेस्टिवल। तो जब ये गर्मी का फेस्टिवल शुरू होगा तो समझ गर्म स्थान तो हम लोग नहीं जाएंगे। लाख रुपया खर्च करके हम लोग लद्दाख जाएंगे। लाख रुपया खर्च करके कहाँ जाएंगे? लद्दाख। समर शुरू हो गया, तो जब ये गर्मी शुरू हो गया ना, तो लद्दाख हम लोग क्यों गए? क्योंकि लद्दाख में ना गर्मी में भी एकदम ठंडा का महसूस होता रहता है, ठंडा का महसूस होता था। गर्मी के समय आपको ठंडा में घूमना चाहिए, और ठंडा के समय जहाँ गर्मी जगह स्थान है वहाँ पे घूमना चाहिए। तो जब ये कहेगा शुरू समर फेस्टिवल माने शुरू हो गया समर, तो देखिए समर शुरू है ना, तो लाख रुपया खर्च करके हम लोग जाएंगे घूमने। तो लाख रुपया खर्च करके घूमने जाएंगे तो लाख से लद्दाख। क्यों? क्योंकि शुरू हो गया समर, तो हम लोग घूमे जाएंगे फेस्टिवल में ना, तो लाख रुपया देंगे। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। जो बिहार के एग्ज़ाम देता है ना, उनके लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। 26वां दिव्य कला मेला। देखिए दिव्य कला मेला, समझ लीजिए कि वो दिव्य कला मेला समझ लीजिए कि दिव्या भारती जो थी ना, दिव्या भारती, वह काला थी। यानी वो काला नहीं थी, लेकिन हम लोग एक यानी कंसेप्ट के लिए याद कर रहे हैं। दिव्या भारती जो ना वह काला थी, दिव्या भारती जो ना काला थी। तो दिव्या भारती कहाँ गई? तो दिव्या भारती पटना में आई थी। दिव्या भारती कहाँ आई थी? तो कब पटना में आई थी। तो समझ लो, अच्छा दिव्या पटना में, पटना दिव्य मेला पटना में दिव्य मेला। क्यों? क्योंकि दिव्या के बात यहाँ पे हो रहा है। किसका बात हो रहा है? दिव्या का। दिव्या काला है, दिव्या काला हो गई कहाँ आकर? पटना आकर। दिव्या काला हो गई कहाँ आकर? पटना आकर। यानी आपको ध्यान में रखें दिव्या। चलिए एक बार आप बोलिए, दिव्या काला हो गई कहाँ आकर? चलिए पटना आकर। ठीक है साथियों, आ जाइए। अब आ जाइए, अब देख लीजिए। अब देखिए गाय जात्रा त्यौहार, देख लीजिए गाय जात्रा त्यौहार समझ लीजिए। देखिए अब जब घर से आप निकलिएगा ना कहीं गांव सब में ना, तो गाय जो होता है ना, गाय को जो हम लोग गाय कहते हैं, गाय माता, उसको प्रणाम करके कहेगा बहुत जगह जाने के लिए। गांव सब में कहेगा कि जतरा बन जाएगा। वैसा कोई बात नहीं होता कि जतरा उतरा बन जाता है दोस्तों, वैसा कोई बात नहीं। लेकिन कहा जाता है ना, एगो होता है कि एगो मान लेते गांव में आप जाइएगा, तो गांव में से जब भी कहीं जाना रहेगा ना जतरा उतरा पे, तो माता से बोलेगी गोसाई के प्रणाम कर लो। तब एगो गोसाई को कर लेगा, एगो करेगा गाय के कर लो। तो गाय और गोसाई समझ लें। गाय यात्रा माने गाय की पूजा करके यात्रा बना के आपको जाना है। तो कहाँ? क्योंकि आप नेपाल में जा रहे हैं। गाय को पूजा करके यात्रा बना के कहाँ जाना है? नेपाल में कहाँ जाना है? तो मैंने गाय यात्रा त्यौहार कहाँ हुआ? तो 2025। तो गाय यात्रा त्यौहार 2025 कहाँ हुआ? तो गाय यात्रा त्यौहार नेपाल में हुआ था। अब आ जाइए मारबत उत्सव। मारेगा कौन सा उत्सव है जिन्हें? मारा पीटी करने वाला उत्सव, मारबत उत्सव। समझ गए? अच्छा मारबत उत्सव। तब मारेगा किसको? मारेगा उत्सव में, उस उत्सव में ना मार देगा किसको? नाग को। तो नाग को मार देगा तो नागपुर। देखिए नाग से वो नागालैंड होता है साथियों, तो वह नागालैंड नहीं। देख लीजिए नागपुर का रहा है, नागपुर जो कि महाराष्ट्र में। यानी मारा पीटी, देखिए नागालैंड में आपको मारा पीटी नहीं करने देगा। समझिए कि देखिए न साहब का तो नागापुर भी दिमाग में आएगा, तो समझिएगा नहीं, नागापुर में आपको मारा पीटी नहीं करने देगा। क्योंकि वह पूर्वी राज्य है, वहाँ पे मारा पीटी नहीं जल्दी होगा। यानी नागालैंड में कह रहे हैं कि नागालैंड में आपको मारा पीटी नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो लैंड है ना, वो लैंड न होता, लैंड माने जगह, तो जहाँ पे लैंड है ना वहाँ पे मारा पीटी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पूर्वी राज्य वो शांति राज्य सब है वहाँ। ठीक है, भले आप बाद में मणिपुर में हो जाता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सरकार उस पर काम कर रही है और सरकार को उस पर अच्छा से काम करना चाहिए, वो तो सरकार का मैटर। चलिए हम लोग आते हैं मारबत उत्सव। यानी मारबत उत्सव समझिए कि अच्छा मारा पीटी तो जब वही नागालैंड में नहीं होता, नागपुर में होगा। नागालैंड में नहीं होगा तो कहाँ होगा? नागपुर में होगा। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र।
तो मारबत, मारबत म से मार, म से महाराष्ट्र, नागापुर, नागपुर, नागपुर। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, जब भी कह देगा ना बेहदेन खलम उत्सव 2025, बेहदेन खलम उत्सव 2025, तो जब भी कह देगा बेहदेन खलम, तो जब भी कह देगा बेहदेन देन खलम, देन खलम, बेहदेन हद, हद हदेन, हदेन खलम। कहे कि यार ये देखो ना, हद हद के तरह खा लेता है, हद के तरह खाएगा, हद के तरह खाएगा, हद से भी ज़्यादा खा लेता है कौन? तो जब कहते हैं वो बेहदेन खलम, माने हद से भी ज़्यादा खा लिया है, हद से भी ज़्यादा खा लेता है। कहाँ? तो यह मेघालय के आदमी में, कहाँ का आदमी हद से भी ज़्यादा खा लेता है? तो मेघालय के। तो बेहदेन खलम, बेहदेन खलम, हदेन माने हद से ज़्यादा भी खा लेता है कौन? हद से ज़्यादा खा लेता है कहाँ का आदमी? मेघालय के। हद से भी ज़्यादा आदमी कहाँ के खा लेता है? मेघालय के, मेघालय के हद से भी ज़्यादा। तो हो जाएगा बेहदेन खलम। ठीक है साथियों। अब मेमोंग महोत्सव, जब कहेगा अच्छा क्या खाया है हद से ज़्यादा? तो मूंग खा लिया है, मूंग खा लिया है। तो मूंग से मेमोंग, मूंग से मेमोंग, मूंग से मेमोंग। देख लिया, हद से भी ज़्यादा खा लेता कौन? तो बेहदेन खलम। बेहदेन खलम हद से भी ज़्यादा भी खा लेता है तो कौन? बेहदेन खलम हो जाएगा। कहाँ? तो बेहदेन खलम मेघालय के आदमी हद से ज़्यादा खा लेता है। क्या खा लेता है? मेमोंग, मूंग खा लेता है, मूंग खा लेता है हद से भी ज़्यादा। तो मूंग से हो जाएगा मेमोंग, मूंग से हो जाएगा मेमोंग। ठीक है साथियों, अब आ जाइए हरेला उत्सव। हरेला देख लीजिए, हरेला, हरा हरा, हरेला या करेला। हरेला होता है माने हरा हरा होता है ना करेला, तो हरेला, करेला को हम लोग हरेलो कह देंगे। यानी हरेला या हरा उत्सव समझ गए। ओ रेल से जाएंगे तो रेला उत्सव, और रेल से जाएंगे तो रेला उत्सव। तो जब ये कह देगा ना हरेला रेला रेला रेल रेल, देख रहे हैं रेल से कहाँ जाएंगे? उत्तराखंड। हरेला रेला, जब भी रेल के बात आ गया, कौन सा मेला में? मेला देखने रेल से जाएंगे। कहाँ? तो उत्तराखंड। रेल से, तो रेल से रेला से हो जाएगा हरेला, रेला से हो जाएगा हरेला। या हरा हरा चीज़ कहाँ? उत्तराखंड में रहेगा। हरा हरा महोत्सव कहाँ रहेगा? हरा महोत्सव उत्तराखंड में रहेगा। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अब देख लीजिए पुष्कर कुंभ, पुष्कर कुंभ यानी फूलों की घाटी कहाँ है? कहाँ है? तो उत्तराखंड में। तो पुष्कर कुंभ भी कहाँ है? उत्तराखंड में। पुष्कर कुंभ भी कहाँ है? उत्तराखंड में। यानी पुष्प का माने पुष्प को हो जाता है पुष्कर, माने पुष्प समझ लीजिए। अच्छा पुष्प की बात कह रहा है, तो पुष्प कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है। रमान, रमान उत्सव, जब भी कह देगा ना रमान यानी रमान, मान गया, कहाँ जाने के लिए? मान। अरे र नाम के आदमी, अरे र नाम का आदमी मान लेते, कोई रमेश है चाहे राम है या कोई है, तो र को ना मनाएगा जाने के लिए। कहाँ? कहेगा अरे मान जाओ ना यार उत्तराखंड चलना है, मान जाओ ना उत्तराखंड चलना है। मनाना है कहाँ जाने के लिए? उत्तराखंड। मनाना कहाँ जाने के लिए? उत्तराखंड जाने के लिए मनाना है। रेल से जाएंगे कहाँ? उत्तराखंड जाएंगे। रेल से कहाँ जाएंगे? उत्तराखंड। अब जब भी पुष्कर यानी पुष्प के नाम जब भी आता है ना तो उत्तराखंड में हो जाएगा। अब मानना है, मान जाएगा कहाँ जाने के लिए? र को मनाया जा रहा है जाने के लिए। कहाँ? तो उत्तराखंड में। ठीक है साथियों, आ जाइए खीर भवानी उत्सव, जब भी कहेगा ना खीर चढ़ाएंगे किसको? भवानी को। खीर चढ़ाएंगे भवानी को। खीर कहाँ भवानी को चढ़ाया जाता है? तो समझिएगा। अच्छा खीर एक था, खीर एक हम आपको बताए थे ना क्या? खीर गंगा उत्सव, तो वो तो था खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हम बताए थे। तो वह इससे पहले जो वीडियो बनाया था उद्यान वाला में, तो हम बताए थे हिमाचल प्रदेश में। लेकिन यहाँ खीर भवानी माने भवानी को ना खीर चढ़ाएंगे, भवानी को खीर चढ़ाएंगे। तो भवानी को खीर चढ़ाने वाला उत्सव कहाँ मनाने जाएंगे? वो जाएंगे उत्सव मनाने खीर चढ़ाने वाला भवानी को। कहाँ? जम्मू कश्मीर। कहाँ चल जाएंगे? जम्मू कश्मीर। लेवेंडर उत्सव, जब भी कह देंगे ओ लेवेंडर, वेंडर है, वेंडर है, क्या चीज़ के वेंडर है? तो यहाँ बंदूक का वेंडर है, लेवेंडर यानी वेंडर। या आप देख लीजिएगा लेवेंडर, ये भी याद रखिएगा। लेवेंडर आप लोग जानते ही होइएगा। ठीक है, एक पुष्प भी होता है लेवेंडर। तो जब भी कहेगा ना लेवेंडर, या समझिए वो लेने के लिए डर रहे हैं कहाँ जाने के लिए? जम्मू कश्मीर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देख लीजिए कितना आतंकवादी हमला सब होता रहता है, इसलिए डर रहे। ले कहेगा कि ले लो, लेकिन हम जाएंगे नहीं वहाँ पे, हमको डर लग रहा है। लेवेंडर,
लेवे लेवे में डर लगा देंगे ना, डर तो डर, तो समझिएगा जम्मू कश्मीर, लेवेंडर जम्मू कश्मीर। और खीर चढ़ाने कहाँ जाएंगे? भवानी को, जम्मू कश्मीर। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। अम्बुबाची मेला माने अम्बुबाची, समझ लो। अच्छा, अम्बू का मतलब अबू, अबू अभी ना बच्चा ही है, अबू अभी बच्चा ही है, अबू अभी बच्चा ही है माने बाची। बाची, बाची के समय को बच्ची को लेके जाएंगे हम लोग मेला देखने का। बच्ची, अम्बू, अबू जो है ना, अबू जो ना अपना बच्चा के लेके मेला देखने जाएंगे। अबू ना होता है, अबू मान ले तो मुस्लिम सब अबू नहीं कहता है, तो वहीं अबू, अबू ना बच्ची को लेके मेला देखने कहाँ जाएंगे? अबू बच्ची के मेला लेके मेला देखने कहाँ जाएंगे? तो असम में। असे अबू, असे असम, अबू जाएंगे असम में, अबू जाएंगे असम में। ठीक है साथियों, किसको लेकर? बाची को लेकर, अपना बच्ची को लेकर, अपना बच्ची को लेकर अबू जाएंगे असम में मेला देखने। अब आ जाइए, हो जाएगा बोनालू उत्सव 2025। जब भी करेगा ना, बोनालू, नालू नालू, बोना बोना बोना, जब भी करेगा ना, बोना बोना है, ये बोना है, तो बोना ना बोना बोनालू, समझिएगा। अच्छा, बोना समझ के उसको दे देंगे, कहेंगे ले लो बोनालू, बोनालू। या तो देखिए, बोना के हम लोग कहेंगे न, समझेंगे कि बोना का मतलब बोना माने बोना, बोना है, बोना है, बोना है, बोना है। तो बौना को ना लू लग गया, बौना को लू लग गया। किसको लू लग गया? बौना को लू लग गया। कहाँ? तेलंगाना में गए थे, तो कहाँ लू लग गया? बौना को लू कहाँ लगेगा? तेलंगाना में। बौना को लू कहाँ लग गया? ऐसा समझ गए। अच्छा, बौना के लू लग गया ना, तो उसको तेल लगा देंगे। बौना को लू लग गया ना, तो उसको तेल लगा देंगे। बौना को लू लग गया तो उसको ठंडा तेल लगाएंगे। लू लग गया तो उसको ठंडा। तो जब ये लू देखिएगा ना, लू यानी लू का मतलब बौना को लू लग गया तो उसको तेल लगा देंगे, तो तेलंगाना। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। अब देखिए, सिरुई लिली उत्सव, जब भी कह देंगे ना सिरुई, देखिए रुई लेने के लिए आपको कहा जा रहा है कि रुई ले लो। देखिए, रुई ले लो, रुई ले लो, तो समझो। अच्छा, रुई आप फ्री में दीजिएगा? आप मनी तो ज़रूर ना लीजिएगा, पैसा लीजिएगा। सीधे कह रहे रुई ले लो, रुई ले लो। तो जब कि जब कहते हैं सिरुई, रुई लिली, सिरुई लिल्लू, माने रुई लेने के लिए बात कर रहा है, सिरुई लिल्ली। यानी कह रहा है कि रुई 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 ले ली, मैंने रुई लेने के लिए कहा था कि मनी नहीं है मेरे पास। तो कहेगा कि ठीक है, मनी नए लेने के पास ना, तो जाओ, क्योंकि तुमको मनी देना ही पड़ेगा। रुई खरीदिएगा तो मनी देना पड़ेगा, तो समझेगा मणिपुर। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए, जब रुई खरीदने के लिए मनी न रहेगा ना, तो चुरा ही लेगा, चुरा लेगा। तो चेरा, चेरा ओबा महोत्सव, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते, देख लीजिए। राओबा, देखिए जब भी कह देगा ना चेईरा, चेईरा, चेईरा का मतलब क्या होता है? देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा चेईरा, राओबा, चेईरा ओबा, चेई। समझ लेगी कि अगर हमको आप रुई यहाँ नहीं दिए ना, तो चेन्नई में हम जाकर रुई लेंगे, चेन्नई में देंगे, लेके रुई लेके आएंगे। तो चेईरा, चेरई, चेईरा ओबा, चेईरा ओबा, आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। देख लीजिए, ये आपको कर दो चेईरा माने चेईरा, चेईरा से समझे कि रुई लेने के लिए आप गए, नहीं रुई दिया ना, चेरा लिए आप, चेरा लिए माने चेरा का मतलब चुरा लिए। तो चोईरा, चेईरा, चेईरा ओबा माने चेरा लिए, चुरा लिए माने चुरा लिए से हो जाएगा चेईरा ओबा। मैंने आपको कहेगा मनी मांग रहा था, कहाँ चुराए हैं? मणिपुर में, क्योंकि हमको पैसा नहीं था तो चुरा लिए हैं, नहीं पैसा था तो क्या किए? चुरा लिए हैं। ठीक है साथियों, तो इसको आपको याद रखना है। रुई लेने गए, मनी मांग रहा था, पैसा नहीं था तो चुरा लिए, तो चेईरा ओबा, चेहरा क्या वही बार रख दिए? कहेगा कहाँ रख दिया है चुरा करके? वही बार रख दिया, तो चेहरा ओबा मणिपुर। ठीक है साथियों, त्रिशूर पूरम उत्सव, जब भी करेगा ना त्रिशूर, त्रिशूर का मतलब तिरछुल कह रहा है। त्रिशूल ना होता है, शंकर जी त्रिशूल सब रखे रहते हैं, तो समझो त्रिशूल, त्रिशूर, सिर त्रिशूर, त्रिशूर, वहाँ त्रिशूल रहता है, त्रिशूल रहता है, लेकिन यहाँ त्रिशूर, त्रिशूर रख ल के जगह पर र रख दिया है, तो त्रिशूल पूरब, पूरम समझो। अच्छा, पूरब में रखा है, पूरम, पूरम, पूरम माने समझे को त्रिशूल जो ना राम रखले है, त्रिशूल कौन रखले? राम रखले। कहाँ? केरल में। तो त्रिशूल पूरम उत्सव कहाँ हो जाएगा? केरल। त्रिशूल पूरम कहाँ हो जाएगा? तो अच्छा, त्रिशूल को लेकर हमको कहाँ जाना है? केरल में जाना है। ध्यान में रखिए, त्रिशूल को लेकर कहाँ जाना है? केरल में जाना है, केरल में जाना है। अगर समझिएगा, अच्छा त्रिशूल लेकर तू केरल में जा रहा है, पागल उगल हो गया है? तब पागल से हो जाएगा पोंगल, पागल से हो गया पोगल। देखिए, पोगल हो जाए ना, पोगल,
क्यों? क्योंकि आप त्रिशूल लेके जा रहे हैं केरल में, त्रिशूल लेके जा रहे हैं कहाँ? केरल में। त्रिशूल लेके जाना है पूरब में, लेकिन आप त्रिशूल लेके जा रहे हैं केरल में, तो त्रिशूल पूरम, पूरम त्रिशूल पूरम हो जाएगा केरल। अब पोंगल भी हो जाएगा केरल में। पोंगल जो ना महोत्सव, ये बहुत ज़्यादा पूछा था, बहुत बार पूछा हुआ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टुकल पोंगल, तो सीधे पोंगल आप याद रखिएगा। तो अच्छा, पोंगल यानी कहने का मतलब पागल है, पागल है, पागल है। त्रिशूल के कहाँ जा रहा है? केरल में। ठीक है साथियों, तो पागल से पोंगल। आ जाइए, अब आ जाइए, कहा देगा सरस्वती पुष्करारू, सरस्वती, सरस्वती पुष्करारू कुंभ। जब भी कहते हैं सरस्वती, जब भी सरस्वती माता के बात रहे ना, तो अच्छा, सरस्वती माता के पूजा करने के लिए दीप हमको जलाते हैं, तो उसमें तेल न रखना पड़ता है। तेल रखिए कि नहीं दीप जलाते, तेल रखिए कि दीप जलाते हैं ना। तो जब भी कहते हैं सरस्वती पुष्करालु कुंभ, तो जब भी कहते अच्छा, या तो सरस्वती माता को ना पुष्प चढ़ाएंगे। देख लीजिए, एगो सीधे पुष्कर था ना, हुआ था उत्तराखंड में, लेकिन माता सरस्वती को पुष्प चढ़ाएंगे तेलंगाना में। पुष्प तो चढ़ावे करेंगे, साथ में तेल भी चढ़ाएंगे। तो पुष्प चढ़ाने के बाद तेल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाने के बाद क्या चढ़ाएंगे? तेल। तो सरस्वती पुरस्कार पुष्करालु कुंभ कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना में साथियों। ठीक है, क्यों? चाहे आरती हम करेंगे तो उसमें तेल रख के सरस्वती माता की आरती करेंगे, तो तेलंगाना। बथुकम्मा उत्सव, जिस समझ देखिए, कोई बथु नाम के आदमी ना, बथु ना, गाँव समय कहता है क्या रे बथु है, तो वो बथु ना कमाने गया, वो बथु गया कमाने कहाँ? तो तेलंगाना में। बथु कमाने कहाँ जाएगा? तेलंगाना में। बथु 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 कमाने कहाँ जाएगा? तो दिमाग में रखना है, बथु कमाने जाएगा तेलंगाना में, तेलंगाना। साथियों, बथु कमाने कहाँ जाएगा? तो तेलंगाना में। बथु कहाँ जाएगा कमाने? तो बथु कमाने जा रहा है तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है साथियों, सरस्वती जी को भी पूजा में तेल कहाँ चढ़ाएंगे? तेलंगाना। ठीक है, बथु कमाने गया कहाँ? तेलंगाना। अब देखिए, राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव। अब देख लीजिए, जनजाति के बारे में कहा जा रहा है, तो जब भी कहेगा जनजाति कौन है, तो समझिएगा अच्छा, जनजाति में युवा कौन है? जनजाति के साथ युवा रहना चाहिए। जनजाति तो आप बोलिएगा मी है, मी माने मैं, यानी मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। समझिएगा कि जब भी कहेगा राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव, जनजाति में युवा कौन है? जनजाति में युवा कौन है? तो आप कहेगा मी है, माने मी माने मिजोरम है, मी माने मिजोरम है, मी माने मिजोरम है साथियों। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, जनजाति कहाँ है? तो जनजाति का देगा, जनजाति। एक बार जल्दी आप अपने मने मने, एक बार हम 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं, आप जल्दी बताइए कि राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव, जनजाति युवा, जनजाति युवा। तो हम 1 मिनट रुकते हैं, जल्दी बताइए, दिमाग में लाइए। चलिए, अब आ जाएगा जनजाति युवा कहाँ? तो मी माने युवा आप ही हैं, तो मी कहिएगा, मी से मिजोरम। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए, अब आ जाइए, हाँ, न्यू कॉम यूलो उत्सव देख लीजिए। न्यू कॉम, समझे कि वो नया नया कोई कॉम बना है, नया नया कोई कॉम बना है, या चाहे न्यू कॉम, मैंने न्यू कॉम का मतलब समझे कि वो नया काम है, नया काम है, कोई नया काम हमको दे दिया गया है, कोई नया काम दे दिया है, कहाँ जाने के लिए? तो न्यू कॉम यूलो, यू माने कह देगा न्यू कॉम, न्यू नया काम करने के लिए, यू यानी तुमको जाना है, लो पैसा लो जाओ, यू लो माने यू माने तुम पैसा लो जाओ। तो आपको क्या करना है कि न्यू कॉम माने नया काम दीजिएगा, नया काम दीजिएगा, नया काम देख लीजिए, नया काम आप दे रहे हैं कहाँ जाने के लिए? अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए। नया काम कहाँ जा रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश के देने के लिए। नया काम आप जब दिए ना, तो कहाँ जाएगा नया काम करने? तो न्यू कॉम अरुणाचल प्रदेश, न्यू कॉम यूलो, यूलो। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, घोड़े यात्रा उत्सव। देखिए, गाय यात्रा उत्सव तो नेपाल में था, लेकिन घोड़ा उत्सव, घोड़ा यात्रा उत्सव अच्छा नेपाल में है। घोड़ा यात्रा भी, गाय यात्रा था नेपाल में, तो घोड़ा यात्रा भी नेपाल में। अब देखिए, सरहुल महोत्सव देख लीजिए कहाँ है, तो समझिए कि वो अच्छा, जो ना को हम लोग चुरा देंगे, राहुल कहेंगे, राहुल महोत्सव, यानी राहुल महोत्सव माने राहुल महोत्सव, राहुल महोत्सव, राहुल महोत्सव। समझो अच्छा, सर है राहुल तो राहुल महोत्सव, सर है राहुल तो राहुल महोत्सव। कहाँ के सर है राहुल? तो राहुल जाएगा झारखंड में, राहुलबा जाएगा झारखंड में, या सर राहुल जाएगा कहाँ घूमने? झारखंड, झारखंड, झारखंड में। आ जाइए, सर राहुल माने सर राहुल कहाँ जाएंगे घूमने? झारखंड में, सर राहुल झारखंड में। ठीक है साथियों, अब आ जाइए,
खुबानी उत्सव समझिए, खुबानी, खुबानी समझिएगा। अच्छा, खुबानी, खुबानी के समझ लीजिए, दिमाग में रखना है। खुबानी माने बा को अगर आप तोप दीजिएगा तो खूनी ना हो जाएगा, खूनी। कितना रुपये में खून करेगा? लाख रुपये में खून करेगा। खूनी, खूनी तो खूनी से हो जाएगा खुबानी, खुबानी खूनी से हो जाएगा खुबानी। क्या हो जाएगा? खुबानी। या समझ लीजिएगा, आप बानी अच्छा बोलिएगा ना, खूब अच्छा बानी बोलिएगा, खूब अच्छा बानी बोलिएगा, बानी बानी अच्छा बोलिएगा, तब ना आपको लाख रुपया मिलेगा। बानी अच्छा बोलिएगा तब आपको लाख रुपया देगा। तब बानी उत्सव माने कहते खूब बानी बोल रहा है, माने अच्छा बानी बोल रहा है। तो खूब बानी तो लद्दाख खूब बानी। अच्छा बानी आप कहाँ बोलने गए? लद्दाख में। और जास्कर को तो आपको बता ही दिए कि लद्दाख में था। ठीक है, जास्कर आस्कर से जास्कर में लाख रुपया देकर ऑस्कर खरीदा। आज यात्रा देख लीजिए, यात्रा उत्सव देखिए, घोड़ा यात्रा था नेपाल में, गाय यात्रा था नेपाल में, लेकिन सीधे यात्रा रहेगा ना तो समझ गए। अच्छा, यात्रा का मतलब 3 जगह का यात्रा है मेरा। कहाँ कहाँ का यात्रा है? 3 जगह के यात्रा। कहाँ कहाँ का यात्रा है? 3 जगह के यात्रा है। त्रिपुरा, ती से त्रिपुरा। यात्रा कितना जगह के? 3 जगह के, ती से त्रिपुरा। ठीक है साथियों, यात्रा कहाँ कहाँ का है आपका? तो त्रिपुरा राज्य का यात्रा है, माने 3 जगह का यात्रा है तो त्रिपुरा। अब देख लीजिए, खोंगजोम, जब भी कह देगा ना खोंगजोम, खोंग, तब देखिए इसे देखिए, मान लेते खाने के लिए आपको क्या कर रहा है? गांजा। तो खोंग गजोम, यानी गांजा आपको पीने के लिए कहा जा रहा है, या तो पीने के लिए यहाँ पे कहा है कि खा जाओ गांजा। तो खोंग गजोम, देखिए खोंग गजोम देख लीजिए, गांजा गांजा नहीं है, खो के अगर छोड़ देंगे तो गांजा हो जाएगा ना, गांजा। तो कह रहा है कि सब गांजा पीता है, लेकिन ये कह रहा है खाने के लिए। क्यों? क्योंकि मनी दीजिए, पैसा दीजिए, तब गांजा को खाना पड़ेगा। गांजा आप खाइएगा ना, यानी गांजा पीने वाला गांजा को आपको खाइएगा तो, लेकिन कुछ भी करिए आपको मनी देना पड़ेगा। तो खोंगजोम माने मणिपुर, खोंगजोम मणिपुर। अब देख लीजिए, माधवपुर घोड़ा मेला उत्सव, तो समझिए कि माधवपुर सीधे घोड़ा यात्रा रहता था, हो जाता कहाँ? घोड़ा से यात्रा नेपाल में करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? माधवपुर घोड़ा मेला, यानी माधवपुर में घोड़ा का मेला लगा है, जो कि कहाँ है? तो देखिए, माधवपुर में घोड़ा का मेला लगा है, कहाँ है? तो गुजरात में है। माधवपुर में घोड़ा का मेला लगा है। मान लेते आपको घोड़ा किनना है, तो घोड़ा के आप पता लगाइए कि कहाँ घोड़ा का मेला लगा हुआ है। तो माधवपुर में घोड़ा का मेला लगा। माधवपुर कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक है साथियों, आज जब आप गुजरात से आप घोड़ा जाइएगा घोड़ा खरीदने, लेकिन रथ भी आपको खरीदना पड़ेगा। तो रथ कहाँ से? तो हे रथ पर्व माने रथ कहाँ से आपको खरीदना पड़ेगा? तो रथ खरीदना पड़ेगा आपको जम्मू कश्मीर से। रथ कहाँ से खरीदना पड़ेगा? जम्मू कश्मीर से। रथ कहाँ कैसे खरीदना पड़ेगा? रथ जम्मू कश्मीर से खरीदना पड़ेगा। कहाँ से? रथ जम्मू कश्मीर से। तो हे रथ कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, जदया स्वामी उत्सव। देखिए, जदया, इसको जदया कहा जाता है, जदया स्वामी उत्सव। तो लेकिन हम लोग को अच्छा, को दया आ गया, को दया आ गया, क्यों? क्योंकि वो स्वामी जी थे। को ना दया आ गया, जग मान लेते आप कोई जग कर रहे हैं, जहाँ आपको दया आ गया, क्यों? स्वामी जी को देखकर। तो दया आया कहाँ? सोचो कि दया आया तमिलनाडु में, दया आपको आ गया है तमिलनाडु में। तो दया से दया से दया, जहाँ भी देखिएगा दया लिखा हुआ समझिएगा अच्छा दया आ गया स्वामी पर ना। तो तमिलनाडु में स्वामी पर दया आ गया। अब देख लीजिए, चापचर कूट त्योहार, माने चापचर कूट समझ लीजिएगा। अच्छा, कूट दिया, चुपचाप कूट दिया, तो चापचर, चाप चुपचाप, तो चुप से चापचर कूट त्योहार समझ रहा था। चुपचाप ना कूट दिया, चुपचाप कूट दिया। कहाँ कूट दिया? माने पीट दिया। तो चुपे चापे पीट देगा ना कहाँ? मिजोरम में। चुपे चापे पीट देगा कहाँ? मिजोरम में। चुपचाप पीट दिया कहाँ? मिजोरम। यानी चापचर कूटेगा कहाँ? मिजोरम में। क्यों कहाँ कूटेगा? मिजोरम में। चापचर माने चुपचाप कूट दिया, मिजोरम। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, पर्पल उत्सव देख लीजिए, जो आप लोग
पर्पल उत्सव मान लेते हैं ना, जो क्रिकेट देखते हुएगा ना उसमें मिलता है एगो ऑरेंज कप, एगो पर्पल कप मिलता है, पर्पल कप मिलता है, ऑरेंज कप जो ज़्यादा रन बनाता है उसको मिलता है, और पर्पल कप किसको मिलता है जो ज़्यादा विकेट लेता है उसको मिलता है। तो समझिएगा, अच्छा पर्पल कप में ना समझिएगा पर्पल कप, और जिसको पर्पल कप नहीं समझते हैं ना, पर्पल कप देख लीजिए, पहले आप पर्पल कप वाला शब्द देख लीजिए। पर्पल कप में समझिएगा कि वो पर्पल कप का कहाँ दिया जाएगा, तो नई दिल्ली में। पर्पल कप कहाँ दिया जाएगा, तो नई दिल्ली में। आप पर्पल कप वाला नहीं समझिएगा तो पर्पल से आप समझिएगा परवल, परवल, परवल आपको कहाँ मिलेगा, परवल आपको कहाँ खरीदना है, तो दिल्ली में जाकर परवल खरीदना है। परवल कहाँ खरीदना है, दिल्ली में जाकर। परवल कहाँ खरीद दीजिएगा, दिल्ली में, दिल्ली में, दिल्ली में। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए आदि महोत्सव, देख लीजिए आदि, आदि जब आप परवल कीने हैं दिल्ली में, तो आदि ने लहसुन आदि कूट के नहीं हम लोग रखते हैं चिकन उकन सब में, तो जब आप परवल कीने हैं दिल्ली में तो आदि भी खरीद लीजिएगा दिल्ली में। जब गए परवल खरीदने दिल्ली में तो आदि भी खरीद लीजिएगा दिल्ली में। परवल किनने गया दिल्ली में तो आदि भी खरीद लीजिएगा दिल्ली में। ठीक है साथियों, अब आ जाइए सूरज कुंड शिल्प मेला। जब भी कह देगा ना सूरज कुंड शिल्प मेला, सूरज कुंड, आप देख लीजिए सूरज कुंड, सूरज कुंड में ना शिल्पा शेट्टी गई है मेला देखने, सूरज कुंड शिल्प मेला। तो जब समझ लीजिएगा, अच्छा सूरज कुंड, तो सूरज कुंड समझ लीजिएगा। अच्छा कुंड जो है ना, कुंड यहाँ पे कुंड बनता नहीं है, कुंड फर जा रहा है। सूरज कुंड ना बिकता नहीं है, सूरज कुंड फर गया, सूरज कुंड फर गया। कहाँ, तो फरीदाबाद हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा। यानी फरीदाबाद कहाँ फरा है, तो हरियाणा में। क्या फरा है, सूरज कुंड फरा है, सूरज कुंड फरा है, सूरज 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 कुंड समझ लो। अच्छा सूरज कुंड कहाँ फरा है, तो हरियाणा में, हर गया ने फरीदाबाद, सूरज कुंड फरीदाबाद। अब देख लीजिए जब आपको कह देगा सिग्मो उत्सव, सिग्मो समझिएगा, तो सिग्मा उग्मा ना आप पढ़ते हैं, सिग्मा ये सब इस टाइप के, तो समझिएगा। अच्छा सिग्मो को हम लोग सिग्मा कहेंगे, सिग्मा आप भी आप कहिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सिग्मा समझिएगा। अच्छा सिग्मा, सिग्मा के बात कहा जा रहा है, तो सिग्मा हमको कहाँ मिलेगा, गोवा में। सिग्मा ना कहते कि अल्फा बीटा गामा, फिर उसी तरह के सिंबल होता है सिग्मा सब, सिग्मा इस तरह के रहता है, इस तरह सबका। ठीक है, इस तरह का इसका सिंबल रहता है, तो सभी समझिएगा। अच्छा सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा उत्सव कहाँ है, तो गोवा में, गोवा में, गोवा में सिग्मा उत्सव कहाँ है, तो समझिए। अच्छा और सिंबल सब तो इन्हें मिल जाएगा, लेकिन सिग्मा जो ना यहाँ नहीं मिलेगा, सिग्मो मिलेगा, सिग्मो मिलेगा गोवा में। सिग्मो कहाँ मिलेगा, गोवा में। सिग्मो कहाँ मिल जाएगा, सिग्मा इन्हें नहीं मिलेगा, सिग्मा है वो, सिग्मा आपको मिलेगा एक बार गोए में। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए थाई, थाई पूसम त्यौहार, जब भी समझिएगा। अच्छा यह थाई पूसम, तो समझ पूसम को हम लोग पूसम कर देंगे, माने थाई मजबूत होगा। थाई से तो ये आर मजबूत है, लेकिन हम लोग कहेंगे थाई मजबूत करेंगे पुशअप मार के, थाई मजबूत करेंगे पुशअप मार के, थाई मजबूत करेंगे पुशअप मार के, थाई मजबूत करके करेंगे पुशअप मार के। तो कैसे, कहाँ है, तो तमिलनाडु में जाके, तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु में ना जाके थाई मारेंगे, थाई मजबूत करेंगे पुशअप मार के, तो थाई पुशम। जब भी कह देंगे अच्छा ये थाई मजबूत करने आया है, कथी से, पुशअप मार के। पगले है, कहाँ पे कर रहा है, तमिलनाडु में। ठीक है, या समझिए थाईलैंड घूमने ना जाकर हम तमिलनाडु घूमने जाएंगे, थाईलैंड न घूमने जाकर तमिलनाडु घूमने जाएंगे। आप इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। अब आ जाइए सांभर फेस्टिवल, देख लीजिए सब जो है सब फेस्टिवल मान ले तो सुबह से करिएगा ना तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 तक हो जाता है समाप्त, लेकिन ये शाम तक कर रहा है तो सांभर फेस्टिवल कहाँ हो जाएगा, तो शाम भर फेस्टिवल कर रहा था, शाम भर, र शाम भर में देख लीजिए शाम रहता खाली, देख लीजिए इसे ऐसे ना अति शाम, लेकिन यहाँ भर लिख दिया हुआ है भर, तो ई वाला र ले जाइएगा। वो शाम में हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं, राजस्थान में। शाम में हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं, राजस्थान में। तो जब भी कहते हैं शाम भर कहाँ हम उस सब है, राजस्थान। ठीक है, अब फ्लेमिंगो महोत्सव, जब भी कहते फ्लेमिंगो, सब एक वैज्ञानिक था फ्लेमिंग, था ना फ्लेमिंग, एक वैज्ञानिक था फ्लेमिंग, समझ गया। अच्छा वो फ्लेमिंग वैज्ञानिक ना जिंदा हो गया, फ्लेमिंग वैज्ञानिक जिंदा हो गया है और यह घूमने आया था। फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ हो जाएगा, कह देगा अच्छा जिंदा तो हो गया फ्लेमिंगो, लेकिन अंधा है वो, अंधा है तो आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो समझ कि फ्लेमिंगो एक वैज्ञानिक था, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं फल मैंगो, माने फल हम लाने जाएंगे मैंगो, तो मैंगो हम लाने जाएंगे फल कहाँ, तो हम लोग क्योंकि हम लोग फल जाएंगे लाने
कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। देख लीजिए फ्लेमिंगो माने फल, माने कौन फल? मैंगो। फल जाएंगे मैंगो फल लाने कहाँ? तो जब मैंगो फल लाने जाएंगे तो अंधे हो जाएंगे। जब मैंगो फल लाने जाएंगे तो अंधे हो जाएंगे। जब मैंगो फल लाने जाएंगे तो अंधे हो जाएंगे, तो आंध्र प्रदेश। या फल मैंगो लाने जाएंगे कहाँ? आंध्र प्रदेश। फल मैंगो कहाँ जाएंगे लाने? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। अब थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है दोस्तों, अब आ जाइए। पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025। देख लीजिए पांग साउ पास देख लीजिए। अब आपको जब भी करेगा ना, पांगेगा, पंगवाएगा, कोई भी ना, तो पेड़ पौधा गाछी, तो गाछी सब रहता है ना, जिसको हम लोग गाछी कहते हैं। पेड़ पौधा को पेड़ पौधा करेंगे तो ये गाछी है, यानी पेड़ पौधा है। तो गाछी को पंगवाना ना पड़ेगा। हो मान लेते आपका गाछी माने पेड़ आपका बढ़ रहा है, डंगी इधर उधर निकलने लगता है, तो उसको पंगवाएगा। तो देख लीजिए गरीब आदमी अपने पांग लेता है, लेकिन जो साव सब होता है ना, साव लोग ना होता कि पैसा वाला, तो पैसा वाला साव लोग सब ना उसको पंगवाता है। तो जब भी करेगा वो पांग साव माने पंगवा रहा साव, तो पंगवा रहा साउ, तो देख लीजिए पांगने में पास हो गया, माने पास हो गया, माने पूरा पांग दिया। माने पांग साउ, पांग रहा है, पंगवा रहा है कौन? साव। साव जी पंगवा रहा है, साव जी पंगवा रहा है। तो उस साव जी का नाम क्या है? तो साव जी है अरुण नाम है, अरुण नाम है, तो अरुणाचल प्रदेश। माने या समझ लीजिए कि कहाँ का साव जी? अरुणाचल प्रदेश का साव जी, जो कि अपना पेड़ पंगवा रहा है। समझो पांग साउ, यानी पांग साउ माने पंगवा रहा है साउ जी। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव। देख लीजिए छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, जो कि देख लीजिए बाजरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए बाजरा महोत्सव, तो समझिए कि वो बजाएंगे कहाँ? बस से बाजरा, बस से बेंगलुरु में बजाएंगे। तो बजेगा, कोई चीज़ बजेगा कहाँ? तो बस से बजेगा, तो बस से बेंगलुरु, बस से बेंगलुरु में बजेगा। कहाँ बजेगा? तो बेंगलुरु में। कहाँ बजेगा? बेंगलुरु में। कहाँ बजेगा? बेंगलुरु में। ठीक है साथियों, आ जाइए। देख लीजिए पेज नंबर 10 है। आप लोग पेज नंबर करते रहते हैं। पेज नंबर देख लीजिए, यहाँ पे दिखाते हैं पेज नंबर 10। ठीक है साथियों, आ जाइए। अब आ जाइए कि देखिए दिव्य कला मेला। देखिए दिव्य कला मेला एक बार देख लीजिए, यह क्या है? 22वां दिव्य कला। तो 22वां दिव्य कला तो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। लेकिन देखिए 23वां दिव्य कला मेला कहाँ है? 23वां दिव्य कला, जब भी कहते हैं 23वां लिखल रहेगा, 23वां दिव्य कला। तो देखिए दिव्या भारती काला हो गई थी कहाँ? दिव्या भारती कहाँ? पटना आई थी तो ना काला हो गई थी। पटना आई थी ना तो काला हो गई थी। देखिए दिखाते हैं, यहाँ पे 23वां है, लेकिन आपको हम दिखाते हैं। यहाँ देख लीजिए, आप पटना जो कि दिखाए थे हम आपको, देख लीजिए यहाँ है 26वां। देख लीजिए यहाँ पे 26वां। ठीक है, तो जब भी कहें 26वां, 26, जब भी 26 ध्यान रखिए, 23वां हो जाएगा ना। देखिए 26वां है, देख लीजिए। पहले हम आपको कह देते हैं दिव्या काला हो गई 26 बरस में आके, 26 बरस में आके काला हो गई। लेकिन एक जगह काला हुई थी कहाँ? बड़ोदरा में। देख लीजिए 23 बरस में काला हो गई थी। कितना में? 23 बरस में काला हो गई थी। दिखाते हैं। तो जब कहते 23वां दिव्य कला मेला कहाँ हुआ? तो बड़ोदरा गुजरात, बड़ोदरा गुजरात। यानी ये 22 वाला नई दिल्ली वाला नहीं याद रखना है। ठीक है, 22 वाला नहीं याद रखना है, 23 वाला थोड़ा दिमाग में रखिए कि वो 23 वर्ष में दिव्या काला होगी कहाँ? 23 वर्ष में काला हो गई थी कहाँ जाकर? तो बड़ोदरा में जाकर, गुजरात। बड़ोदरा माने अपने आप को बड़ा समझ रही थी 23 वर्ष में, तो जाके दिव्या काला हो गई बड़ोदरा गुजरात में। लेकिन 26 वर्ष में वो दिव्या काला कहाँ हो जाएगी? पटना में, यानी पटना ने बिहार में। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। नागू साबा गोरैंग उत्सव, जब भी करेगा नागू साबा। देखिए नागू साबा, देख लीजिए साबा कहाँ है? क्योंकि नाग को हम लोग 1.25 रुपया में खरीद लिए हैं। नाग को हम लोग 1.25 रुपया में खरीद लिए, तो नागू साबा। तो नागू साबा देखिए कितना रुपया में? तो 1.25 रुपया नहीं होगा ना, तो कान के जो बाली होता है ना, बाली हम लोग दे देंगे, और नाग ले लेंगे। देखिए नाग, मान लो एक जगह नाग बिक रहा है, नाग सांप बिक रहा है, नागू, तो कह रहा है कि 1.25 रुपया में बिकेगा। तो क्योंकि 1.25 रुपया तो नहीं है, तो ये जो ब है ना, यही ब के हम लोग उठा के यहाँ ले आएंगे, बाली से किन लेंगे। बाली से नागू को 1.25 रुपया में कह रहा है खरीदने के लिए, लेकिन हमको 1.25 रुपया भी नहीं है। तो जब बा आया में, बा से बाली, अरे बाली है मेरे पास, ले लो और लाओ नाग लाओ। इस तरह से हम लोग को कर लेना है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय वन मेला। तो समझ लो, अच्छा
10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला। समझिए कि वन ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। आप लोग को बताएं कि वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो वन मेला भी कहाँ लगेगा, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय उद्यान आप लोग देखे होइएगा तो आप लोग को पता होगा, हम उसमें भी कंसेप्ट से आपको बताए थे। सबसे ज़्यादा वन कहाँ रहता है, तो मध्य प्रदेश में ही रहता है, मध्य प्रदेश में। तो वन मेला भी मध्य प्रदेश में ही लगेगा साथियों। अब आ जाइए ईगल नेस्ट वर्ड। देखिए ईगल नेस्ट वर्ड कह लेगा तो ना कहता ईगल है, अरे यह ईगल है, ईगली हम इस पर काम करेंगे। कहाँ ये सब क्या कह रहा था, कौन, चाइना कह रहा था कि हम ईगली काम करेंगे, माने ईगल लेवल से हम काम कर रहे हैं। इनलीगल से नहीं कर रहे हैं, हम इलीगल से काम कर रहे हैं। तो इलीगल हो जाएगा इलीगल है, लीगल नेस्ट वर्ड। ईगल नेस्ट माने ईगल माने ईगल से माने इनलीगल ना कहता है, लीगल कहता है, लीगल आ इनलीगल। तो कहे कि लीगल है, समझ लीजिए, ठीक है यार, समझ लीजिए। इसे ईगल नेस्ट। देखिए माने ई गल गया, अब नेक्स्ट चाहिए हमको, ई गल गया। देखिए मान लेते कहेगा कि ईगल नेस्ट, तो ईगल एक, वैसे भी ईगल एक जो है ना पक्षी होता है साथियों। तो समझिएगा वही ईगल पक्षी से आपको याद रखना, बर्ड माने पक्षी भी होवे करता है। तो ईगल पक्षी ना कहाँ हुआ था, अरुणाचल प्रदेश महोत्सव हुआ था। ईगल महोत्सव कहाँ हुआ था, ईगल बर्ड अरुणाचल प्रदेश। देखिए लोंगटे समझिएगा, अच्छा लोंगटे कह रहा है, लोंगटे कह रहा है, लोंगटे। तो लोंग समझिएगा, अच्छा लोग ना लोगटे का अर्थ बता लोंग माने लंग बिकेगा कहाँ, लंग ना होता, लंग हम लोग नहीं खाते हैं, तो उसका तो होता है लोंगटे, माने लोंग ना गोटा वाला है, तो लोंगटे। या देखिए लोंगटे का मतलब देखिए कोई आदमी है पहलवानी कर रहा है, लंगोटा पहन के ना पहलवानी करता है, ना कहता कि नंगटे है, ये तो नंगटे हैं। गाँव सब में ना कहता है नंगटे माने उघाड़े है, इस टाइप से कहते, समझ। तो लोंगटे कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है साथियों। तो यानी आपको ईगल आपको याद रख लेना। कैसे ईगल दिखाते हैं, ईगल कहाँ है, ईगल नेस्ट वर्ड। जब भी कहते ईगल पक्षी के बारे में जब भी बात होगा ना, जब भी ईगल, तो समझिएगा अच्छा ईगल है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। ईगल है अरुणाचल प्रदेश। देखिए लोंग कहाँ मिल रहा है, लौंग मिल रहा है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। या लोंगटे माने लंगोटे है, लंगोटा पहन ले जाते, समझे कि लंगोटा पहन के पहलवानी कहाँ करिएगा, तो अरुणाचल प्रदेश। लंगोटा पहन के पहलवानी कहाँ करिएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, ठीक है, गोरसम कोरा महोत्सव देख लीजिए। अब देख लीजिए गोर न चलते गोर लग रहा है कि टूट गया, बच्चा चल रहा है तो चलते गोर टूट गया, तो उसको कोरा में रख लेना है। कोरा में कहाँ रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल देखिए आँचल महिला आँचल पहन ले, आँचल रख ले, तो देख लीजिए कोरा में रखेगी आँचल से। महिला सब ज़्यादा कोरा में रख लेती है, बच्चा सबको, ठीक है, ज़्यादा लगा बच्चा सबको ना, महिला से ज़्यादा रहता है, ठीक है, अपनी माँ सबसे, ठीक है। देख लीजिए जब भी आपको कह दे कि ईगल नेस्ट बर्ड, यानी ईगल पक्षी के बारे में कहा जा रहा था अरुणाचल प्रदेश। और जब भी कहते वो लंगोटे माने लंगोटा पहन के लड़िया कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। और जब गोरसम माने गोरसम कोरा में कौन रखेगी, महिला, आंचल वाली महिला, तो अरुणाचल, ठीक है साथियों। अब आ जाइए प्रथम बोडोलैंड महोत्सव। जब भी कह देगा ना बोडो तो समझिएगा अच्छा प्रथम बोर्ड हो, क्या चीज़ बोर्ड है, समझिएगा तो बोर्डने के लिए कह रहा है। कोई चीज़ ना कहता कि चलो तुम ना ये चीज़ बोर्ड हो, हम खेलेंगे तुमसे, तुम अब हार गया, लेकिन ये चीज़ बोर्ड दो, मान ले कोई चीज़ बोर्ड दो, ठीक है, हम तुमसे खेलेंगे। अच्छा समझिए कि बोर्ड में पढ़ाई कहाँ करवाएगा, सबसे ज़्यादा बोर्ड पर पढ़ाई कहाँ होगा, नई दिल्ली में। या समझिए कि वो बोर्डो से समझिएगा वो बोर्ड पर पढ़ाई कहाँ होगा, बोर्ड पर पढ़ाई कहाँ आप लोग करिएगा, तो बोर्ड पर पढ़ाई हम लोग नई दिल्ली में करेंगे। बोर्ड पर पढ़ाई हम लोग कहाँ करेंगे, नई दिल्ली में। तो समझिएगा अच्छा प्रथम बोडोलैंड महोत्सव। अब फूल वालों की सैर उत्सव देख लीजिए। अब देखिए फूलों की घाटी या पुष्कर, वो सब तो आपको उत्तराखंड में, लेकिन देखिए फूल वालों की, अब देख लीजिए आप कहीं से फूल खरीद के लिए आए हैं, आप फूल वालों की सैर उत्सव, माने फूल वालों लोगों ना फूल आके आप बेच रहे हैं, तो आपका सैर है, एकदम सैर समझिए कि अच्छा सैर कर रहे हैं, माने फूल बेच रहे हैं और सैर कर भी रहे हैं, यानी फूल भी बेच रहे हैं, सैर भी कर रहे हैं, माने घूम भी रहे हैं। कहाँ, तो नई दिल्ली में। तो फूल वालों की सैर उत्सव नई दिल्ली हो जाएगा साथियों, ठीक है। अब देख लीजिए भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव।
अब देख लीजिए भारतीय सैन्य, जब भी सेना उना के बात हो ना तो समझिए कि अच्छा सेना, तो केंद्र से ही लड़ाई होगा, तो सेना माने कहाँ रहेगा, सबसे पहले दिल्ली में रहेगा। सेना कहाँ रहेगा, दिल्ली में रहेगा, तो सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली। सेना कहाँ रहेगा, दिल्ली में रहेगा, तो सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली। देख लीजिए हॉर्नबिल महोत्सव, जब मान लेते कोई नाग गुजर रहा है रास्ता से, आप हॉर्न बजाइएगा ना तो वो बिल में चला जाएगा। हॉर्न बजाइएगा तो बिल में, तो बिल में कौन जाता था, बिल में नाग ही न जाएगा, हो बिल में नाग जाएगा तो नागालैंड, नाग जाएगा नागालैंड, नाग जाएगा नागालैंड। ठीक है। मरबत, मरबत माने मारा पीटी जो करा था तो वो नागपुर था, लेकिन यह बिल में जाएगा। हॉर्न, हॉर्न बजाने पर ही बिल में भाग जाएगा कौन, नागालैंड में नाग, नाग भाग जाएगा तो नाग से हो जाएगा नागालैंड। बिल में कौन नाग भागेगा तो नागालैंड। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। ठीक है, रूसोमा ऑरेंज महोत्सव, जब ये करेगा रूसोमा ऑरेंज महोत्सव। रूसोमा माने रूस, माने करे कि माँ रूस गई है क्या चीज़ के लिए, ऑरेंज के लिए। माँ रूस गई है ऑरेंज के लिए, माँ रूस गई है ऑरेंज के लिए। माँ किसके लिए रूस गई है, ऑरेंज के लिए। तो ऑरेंज कहाँ से लाया जाएगा, तो नागालैंड से लाया जाएगा। ऑरेंज फल, ऑरेंज फल कहाँ से, तो नागालैंड से। या समझ लीजिए कि वो रूस के बात हो रहा है, यहाँ रूस 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 के बात हो रहा है, रूस से ऑरेंज मंगवाएंगे। तो कौन सा राज्य ना रूस के लिए ऑरेंज मंगवाएगा, तो वो रूस के साथ ना भारत के नागालैंड का संबंध अच्छा है, तो रूस से ना नागालैंड से, रूस जो है ना रूस से ऑरेंज मंगाएंगे कौन, नागालैंड, नागालैंड। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए साथियों यह महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपको क्या कहें, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना कि नाम कहते हैं कि एग्जामिनर सबका ना फेवरेट चैप्टर है साथियों। तो आपको ये पेज नंबर 10 है, आप लोग पेज नंबर पूछते रहते 10 है, आप लोग को बता दिए हैं। और इसको बढ़िया से कर जाइए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपको करवा दिए हैं। और फिर हम इसी तरह का फिर अब आपको बोले हैं ना कि मुख्यमंत्री और गवर्नर जनरल अगले बार लेके आएंगे। और आप इतना करेंट कर लेते हैं, जितना हम बता रहे हैं उतना कर लेते हैं, एक सेट प्रैक्टिस लगा लेते हैं साथियों, तो आपको ना कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसे सेट प्रैक्टिस ना हम दो करवाए, फिर हम करवाना चाह रहे हैं, हमको समय ही नहीं मिल पा रहा है ना, इसलिए नहीं करवा रहे हैं। उसके लिए सॉरी है दोस्तों, अगर हम नहीं करवा पा रहे हैं तो। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम छोड़ देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। आपको लगता हो कि कहीं छोड़ देंगे, ठीक है, हम आपको ना सेट भी पूरा करवा देंगे साथियों। ठीक है, चलिए, तो हम आपको जितना बोल दिए ना उतना हम आपको करवाइए देंगे। और प्री क्या आपको मेंस भी क्वालिफाई करवा देंगे। मेंस में सिर्फ मैथ रीजनिंग थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा, और अभी से थोड़ा मोड़ा पढ़ते रहिए। ठीक है साथियों, चलिए तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।